आपको एक विधि बताई थी कि भगवान के चरण कमल हमारे हृदय में स्फुरित हो, उसके लिए पहले घट में नाम मूर्ति धरिए, फिर पूजा अंतर्मुख हो करिए, फिर आंखें मूंद के सुनिए सितार, राम नाम सुमधुर झनकार। ये भगवत प्राप्त महापुरुषों की बताई हुई विधि है, ये अमोघ ज्ञान है, जिसको कहते हैं ना राम बाण है, ये व्यर्थ नहीं जाता, ये महापुरुषों की बताई विधि है। इसी प्रकार जप में प्रवेश करना चाहिए, इसी प्रकार जप में आगे बढ़ना चाहिए। पहले घट में नाम मूर्ति धरिए। इसलिए आपको कभी मैंने कहा था, ठीक है उठते बैठते चलते फिरते तो आप नाम जप करते हो, पर थोड़ी देर एक आसन में बैठने का भी अभ्यास होना चाहिए। श्वास की गति पर थोड़ा नियंत्रण होना चाहिए। आपके श्वास के आने जाने में एक लय हो। मंत्र का जब भी लयबद्ध तरीके से किया जाता है, एक लयबद्ध तरीके से मंत्र का जप किया जाता है। मंत्र क्या है? ध्वनि है ना। एक लयबद्ध तरीके से मंत्र का जप किया जाता है, और लयबद्ध तरीके से मंत्र का जप करने के लिए पहले आपकी श्वास की गति में एक लय होनी चाहिए। जिस हृदय में काम क्रोध आदि विकार भरे होंगे, उस व्यक्ति की श्वास की गति अलग होती है। एक जो शांत हृदय व्यक्ति है, उसके श्वास की गति अलग होती है। इन सब बातों की ओर कभी ध्यान नहीं दिया, इन सब बातों की ओर कभी विचार नहीं किया। क्यों? क्योंकि ऊपर ऊपर की बात सुनी और जो आसान लगा उसी को पकड़ा। हमको जो आसान लगा ना, हमने उसी को पकड़ा, बोले इसी से हो जाएगा। ना ना ना, ध्यान रखना, जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जा से। ये बात जो संतों ने कही ना, ये तो आपको भजन में लगाने के लिए कही है। बहुत सारी बातें संतों ने आपको भजन में लगाने के लिए कही। और ये बात मैं जो युवा लोग सुन रहे हैं उनको विशेष रूप से कह रहा हूं। अभी आपके पास समय है, अभी आपके पास शक्ति है, इसीलिए बार बार कहता हूं भजन में लगने का समय तो वस्तुतः युवावस्था ही है। जब पका हुआ फल है वही भगवान के चरणों में निवेदन करना चाहिए, ना कच्चा ना बहुत गला सड़ा। जो पका हुआ फल है वही भगवान के चरणों में चढ़ाया जाना चाहिए। थोड़ी देर बैठने का अभ्यास हो। सबसे पहले श्वास की गति पर नियंत्रण हो। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुझा। नहीं, हमसे ये नहीं होगा, आप करना नहीं चाहते। पर एक बात ध्यान रखना, ऐसे भिक्षा में नहीं मिलते हैं भगवान। मैंने कल भी आपसे कहा था, आशीर्वाद याचना करने से नहीं मिलता है, उसके लिए पात्रता अर्जित की जाती है, पात्रता विकसित की जाती है। अरे अपनी ओर क्यों देखते हो? भगवान की ओर देखो। कोई तुमको यहां तक भी तो लाया है। किस माया जाल से निकालकर प्रभु आपको सत्संग में लेकर आते हैं। आपके जीवन में संत आए हैं, सत्संग आया है, आपको ये सब बात सुनने को मिल रही है। अरे कोई है ना इसके पीछे, इस बानक को बनाने वाला भी तो कोई है, कोई आपको यहां तक लाया है ना, उसकी ओर देखो। पर आप करने के लिए प्रस्तुत हो, आप करने के लिए तत्पर हो। 5 मिनट से बैठना आरंभ करो। और अगर यह बात महत्वपूर्ण नहीं होती तो गीता, भागवत, रामायण, इन सब सदग्रंथों में इनका वर्णन महापुरुष नहीं करते। भगवान कह रहे हैं, भगवान ने ध्यान की विधि बताई, कैसे ध्यान में बैठना है। हम भी गाते हैं, प्रथमई भावुक भाव विचारे। तो जीवन भर गाते ही रहोगे या उस भाव का विचार भी करोगे? जो काम करने के लिए कहा जा रहा है कि प्रथम ही भावुक भाव विचारे, अब उस भाव का विचार भी करोगे? केवल गाना ही लगा रहेगा जीवन भर? उस भाव का विचार भी करना है ना, उसके लिए एक स्थिति अपेक्षित है। तो 5 मिनट 10 मिनट बैठिए, अपना मेरुदंड सीधा करके एक सुखद आसन में सुखासन लगाकर बैठो। थोड़ा अपने श्वास की गति पर आपका नियंत्रण हो। थोड़ा प्राणायाम करने का अभ्यास करोगे, शरीर भी स्वस्थ रहेगा। शरीर के रोग दूर करने के लिए भी तो योग साधन लोग करते हैं ना। उसको 1-2 घंटा भी देना पड़े तो व्यक्ति देता है। भाई हमने अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, शरीर का ध्यान करना है। तो अपने जीवन में भजन ध्यान की साधना के लिए थोड़ा समय आप क्यों नहीं दे सकते? ये आपकी लापरवाही है, ये आपकी लापरवाही है। भगवान के आश्रय में रहने वाले बेपरवाह होते हैं, लापरवाह नहीं होते हैं।
रूपदास जी ने सिद्धांत विचार में कहा, ती रस के बल सब ते बेपरवाह रहते हैं। वो निश्चिंत होते हैं पर असावधान नहीं होते। संत बेपरवाह होता है, लापरवाह नहीं होता है। ऐसे असावधान नहीं होना है। नहीं लगेगा अच्छा, नहीं लगेगा कुछ दिन, आपको लगेगा कि तो बड़ा अटपटा सा काम हमको बता दिया गया, कैसे करें। पर उसी स्थिति को साधना है, उसी स्थिति से पार जाना है। प्रतिकूलता में ही स्वयं को साधा जाता है। प्रतिकूल परिस्थिति को साधने के लिए ही साधना है। जो अनुकूल है वो तो अनुकूल है ही। श्री चरणों का ध्यान हो। अरे महाप्रभु कह रहे, जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा। कैसे पहुंचोगे वहां तक? ऐसे दिन रात संसार को देखते, संसार की बात सुनते, कहते, ऐसे पहुंच जाएंगे वहां तक? खरोई कठिन है भजन ढिंग ढरिबो। क्यों कह रहे हैं नागरीदास जी, तमक सिंदूर मेल माथे पे साहस सिद्ध सती को सो जरिबो। खरोई कठिन है भजन ढिंग ढरिबो। हाँ, शुरू शुरू में अटपटा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा, पर उसी स्थिति से पार जाना है। लगते लगते लगेगा। आपका लक्ष्य पवित्र है, आप भाव से भगवान के निकट जाना चाहते हो। हम इसलिए ध्यान में बैठ रहे हैं भाई कि हमारे हृदय में प्रभु के चरण कमल स्फुरित हों।